मिला टाइम्स में खुशामदीद। महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है। उधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी नई तारीख रकम कर दी है। कांग्रेस का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। एनसीपी अपना मैदान नहीं बचा सकी और मुंबई जो सबसे अहम शहर माना जाता है, जो हिंदुस्तान की इक़्तिसादी राजधानी है, यानी आर्थिक राजधानी आप जिसको कह सकते हैं, वहाँ का मेयर अब बीजेपी का बनेगा। अब तक शिवसेना जो उद्धव ठाकरे ग्रुप का है उनका मेयर था मुंबई का, लेकिन अब मेयर की सीट पर बीजेपी कब्जा करेगी। उसके अलावा मुंबई के अलावा जो दूसरी अहम तरीन नगर निगम है महाराष्ट्र में, जैसे थाने, नेवी मुंबई, औरंगाबाद या नागपुर, इन सब जगहों पर भी जो मेयर बनेगा अब वो कांग्रेस का नहीं या शिवसेना का नहीं या एनसीपी का नहीं, बल्कि बीजेपी अपना मेयर बनाएगी। और इन सब के बीच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र तमाम नगर निगम में एआईएमआईएम ने 125 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। ख़ासतौर पर मुंबई जो 20-25 मुस्लिम मेजॉरिटी सीट है उसमें से 8 पर एआईएमआईएम ने जीत हासिल कर ली है। औरंगाबाद में भी एआईएमआईएम ने 33 सीटों पर जीत हासिल की और औरंगाबाद में एआईएमआईएम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसी तरह मालेगांव में भी एआईएमआईएम ने 21 सीटों पर जीत हासिल की और यहाँ भी एआईएमआईएम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मुमरा और दूसरे इलाकों में भी एआईएमआईएम ने नई तारीख रकम की है और 2 लीडरों को सबसे ज़्यादा एआईएमआईएम ने नुकसान पहुँचाया और अब उनकी जो ज़मीन है वो खिसक चुकी है और अगली मर्तबा वो दोनों एमएलए बन पाएंगे ये कहना भी मुश्किल है। उनमें पहला नाम है अबू आसिम आज़मी का। मुंबई की सियासत में पिछले 30-35 सालों से अबू आसिम आज़मी की तोती बोलती थी। मुंबई में मेयर कौन बनेगा, ख़ासतौर पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है वहाँ का एमएलए कौन बनेगा, वहाँ का कारपोरेटर कौन बनेगा, इन सब का फैसला अबू आसिम आज़मी करते थे। समाजवादी पार्टी का अपना एक दबदबा था मुंबई में, लेकिन इस मर्तबा अबू आसिम आज़मी जहां से एमएलए हैं, जहां वो अपनी पार्टी का कारपोरेटर जिताना चाहते थे, वहां एक भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत नहीं मिल सकी और एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को जीत मिली। इसी तरह मुमरा जो मुंबई का मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है और मुमरा कौसा मिलाकर एक विधानसभा का एरिया है, ये थाने कारपोरेशन में पड़ता है। मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका होने के बावजूद शरद पवार की पार्टी ने जितेंद्र अवार्ड को यहाँ से टिकट दे रखा था और पिछले 4 मरतबा से जितेंद्र अवार्ड कंटिन्यू यहाँ के एमएलए बन रहे हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। पिछली मरतबा तो मुसलमानों का मुतालबा था शरद पवार से कि किसी मुसलमान को वो टिकट दे, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को टिकट नहीं मिला, जितेंद्र अवार्ड को टिकट मिला। जनता नाराज़ थी, ऑप्शन नहीं था, मजबूरी में जितेंद्र अवार्ड को ही वोट देना पड़ा। लेकिन जब कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ मुमरा में तो जितेंद्र अवार्ड को भी यहाँ पर ज़बरदस्त झटका लगा और एआईएमआईएम ने यहाँ 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। उधर अजीत पवार की एनसीपी ने भी यहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली और अजीत पवार की एनसीपी को यहाँ 5 सीटों पर जीत मिलने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों ने अजीत पवार को वोट किया, बल्कि नजीम मुल्ला जो अजीत पवार के सीनियर लीडर हैं और उस इलाके में अपना असर व रसूख रखते हैं, तो नजीम मुल्ला के ग्रुप के जो कैंडिडेट खड़े थे उनको यहाँ के लोगों ने वोट किया और जितेंद्र अवार्ड के ग्रुप को सिर्फ 10 सीट मिल सकी, जबकि पहले इनके कारपोरेटर्स की तादाद यहाँ 20 से ज़्यादा हुआ करती थी। मुमरा इस वजह से भी सुर्खियों में है कि यहाँ 2 लड़कियों ने शानदार जीत हासिल की है और ये दोनों सोशल मीडिया पर आइकन बनी हुई है। उनमें से एक है सहर शेख और दूसरी है मर्जिया शानू पठान। सहर शेख को एआईएमआईएम से जीत मिली है और मर्जिया शानू पठान को एनसीपी के टिकट पर जीत मिली, लेकिन कारपोरेशन का चुनाव होने से पहले ये दोनों एनसीपी में ही थी, यानी सहर शेख और मर्जिया शानू पठान एक प्लेटफॉर्म पर थी, लेकिन फिर सहर को टिकट नहीं दिया जाता है। सहर का दावा सामने आता है कि उसके साथ जितेंद्र अवार्ड ने धोखा किया, उसके साथ गद्दारी की, उनके बाप का इस्तेमाल किया और ये पूरी लंबी चौड़ी कहानी है। पूरा मामला क्या है आगे मैं आपको तफसील से बताऊंगा। उससे पहले ज़रा ये जान लेते हैं कि महाराष्ट्र का नगर निगम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ के 2-3 शहर ऐसे हैं जो
बिजनेस का, तिजारत का हब माने जाते हैं, वहाँ के कॉरपोरेशन का जो बजट होता है वो कई स्टेट के टोटल बजट से ज़्यादा होता है। पहले नंबर पर मुंबई, जो सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में तिजारत का सेंटर बना हुआ है। उसके बाद पुणे भी महाराष्ट्र में है, जो वहाँ का बहुत ही अहम शहर माना जाता है। फिर वहाँ नागपुर है, वहाँ जलगांव है, वहाँ औरंगाबाद है, वहाँ मालेगांव है, और इस तरह के बहुत सारे वहाँ अहम तरीन शहर है। टोटल नगर निगम जो है वहाँ 29 है कॉरपोरेशन, और 29 नगर निगम की जो टोटल सीट्स है उनकी तादाद है 2869। 2869 नगर निगम में बीजेपी को अकेले 1425 सीटों पर जीत मिली है। शिवसेना जो शिंदे ग्रुप की है उसको 399 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी है वो सिर्फ 324 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। एनसीपी को 167 सीटों पर जीत मिली, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 125 सीटों पर जीत हासिल की, और ये एआईएमआईएम की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। 2015 के बाद महाराष्ट्र में नगर निगम का चुनाव हुआ, बीच में जो चुनाव होना था वो नहीं हो सका था, और नगर निगम के चुनाव में एमआईएम का ये जो कामयाबी का रेशियो है बहुत बड़ा माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि कंटिन्यू ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी की बी टीम बताया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ सारे लोग मैदान में आ चुके थे, इसके बावजूद एमआईएम ने अवाम में शानदार पकड़ बनाए रखी। और जिस तरह मुंबई के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, खा मुंबई का मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हो, गवंडी का या मोहम्मद अली रोड का एरिया, या इधर मुमरा का एरिया, या उधर जलगांव का एरिया, औरंगाबाद का एरिया, नागपुर का एरिया, मालेगांव का एरिया, इन तमाम इलाक़ों में जिस तरह एआईएमआईएम के कॉरपोरेशन की जीत हुई है, ये इस बात को दर्शाता है कि असदुद्दीन ओवैसी को महाराष्ट्र के मुसलमानों ने अपना लीडर मान लिया है। एआईएमआईएम पर उन्होंने भरोसा कर लिया है, और अब वहाँ के मुसलमानों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा, एनसीपी पर भरोसा नहीं रहा, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उन पर भी भरोसा नहीं रहा, और इसी वजह से एआईएमआईएम को इतनी बड़ी जीत मिली है। पूरे महाराष्ट्र में जो सबसे मजबूत और सबसे अहम नगर निगम है वो मुंबई है, जिसको बीएमसी कहा जाता है। बीएमसी में नगर निगम की टोटल सीट है 227, और अब तक मुंबई का मेयर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप का था, लेकिन इस चुनाव में शिवसेना को बदतरीन हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और अब बीजेपी अपना मेयर बनाएगी। इस मुंबई में 8 सीटों पर एमआईएम ने भी जीत हासिल की है, और कांग्रेस सिर्फ 227 सीटों में से 24 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बीजेपी को 89 सीटों पर जीत मिली है। शिवसेना जो शिंदे ग्रुप की है उसको 29 सीटों पर जीत मिली। उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 65 यानी 65 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस को 24 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है राज ठाकरे वाली, उसको 6 सीटों पर सिर्फ जीत मिली, यानी एआईएमआईएम से भी छोटी पार्टी यहाँ बन गई है। राज ठाकरे की पार्टी एनसीपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिल सकी, और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिल सकी। ये पूरा मुंबई है, और मुंबई में मेयर बनाने के लिए कम से कम 114-15 कारपोरेटर की हिमायत चाहिए, और बीजेपी शिवसेना मिलाकर अपना मेयर बना लेगी। उद्धव ठाकरे अपना मेयर नहीं बना पाएंगे। ये तो एक बात हो गई। अब जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है ज़रा सा उसका जायज़ा ले लेते हैं। मुंबई में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो गवंडी है, मोहम्मद अली रोड है, भिंडी बाज़ार है, और गवंडी के एमएलए हैं अबू आसिम आज़मी। अबू आसिम आज़मी साहब ने गवंडी में अपने कारपोरेटर को जिताने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा दिया था। उन्होंने हर तरह से कोशिशें की अपने लोगों को जिताने की, लेकिन 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया था वो अबू आसिम आज़मी साहब के लिए ख़तरे की घंटी थी। उस रिज़ल्ट ने बता दिया था कि अबू आसिम आज़मी की जो सल्तनत है अब वो ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। उनकी सल्तनत की चूल्हे हिल चुकी है, और कॉरपोरेशन के इलेक्शन में यही हुआ। गवंडी से एक नाम आ रहा था अतीक सर का। वो टीचर थे, वो घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाते थे, फ्री में ट्यूशन देते थे, और आवाम में मकबूल हो चुके थे। 2024 के इलेक्शन में एआईएमआईएम ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, और वो चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन 42,000 से ज़्यादा
वोट उनको मिल गया। 10-12 हज़ार वोटों के फासले से ही अबू आसिम आज़मी की जीत हुई थी। तो 42,000 अतीक अहमद को वोट मिला और उसके बाद ही उनके हौसले बुलंद हो गए। अब जब कारपोरेशन का इलेक्शन आया तो महिला रिजर्वेशन होने की वजह से, वोमेन सीट होने की वजह से अतीक अहमद ने अपनी वाइफ को उम्मीदवार बनाया और अतीक अहमद को जीत मिल गई। और गवंडी से अकेले अतीक अहमद को जीत नहीं मिली, बल्कि उनके साथ मज़ीद उनके 5 साथियों को गवंडी और आसपास का जो इलाका है वहाँ से जीत मिल गई। और इस इलाका के एमएलए अबू आसिम आज़मी अपना एक भी कारपोरेटर जितवाने में नाकाम रहे, अपना उम्मीदवार नहीं जिता सके। अब अबू आसिम आज़मी का और नुकसान होगा अगले दिनों में, और अगली मर्तबा उनके लिए जीत मुश्किल होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो बजट आता है वो कारपोरेटर के पास आता है, जो काम होता है वो कारपोरेशन के हिस्से का होता है। और अब यहाँ पर AIMIM के कारपोरेटर्स में और अबू आसिम आज़मी में शदीद टकराव होगा। वो अलग अंदाज से काम कराना चाहेंगे, ये अलग अंदाज से काम कराना चाहेंगे। जब 2029 में महाराष्ट्र का अगला असेंबली इलेक्शन होगा तो AIMIM के कारपोरेटर्स, अतीक अहमद, ये सब लोग कहेंगे ये जो गली बनी है, ये जो नाले का काम हुआ, ये जो स्कूल बना, ये सब हमारे फंड से हुआ, हमारे बजट से हुआ, आपका इसमें कुछ भी लेना देना नहीं। और वहाँ पर अबू आसिम आज़मी के लिए क्लेम करना मुश्किल होगा, क्रेडिट लेना मुश्किल होगा। और ये अबू आसिम आज़मी के लिए यकीनन शदीद धचका है। अबू आसिम आज़मी ने चुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा तकरीर की असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़, इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़। कई मरतबा उन्होंने लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश की। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज़ जलील और उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी अबू आसिम आज़मी को टारगेट किया गया, जवाब दिया गया, उनको मुतकब्बिर इंसान कहा गया। लेकिन जो रिज़ल्ट आया वो अबू आसिम आज़मी के फेवर में नहीं आया। अब देखिए, मुंबई में सिर्फ 2 सीट समाजवादी पार्टी को मिल सकी। हालांकि समाजवादी पार्टी को पिछले दिनों में यूसुफ अबराहानी साहब ने भी ज्वाइन किया था, जो इस्लाम जीम खाना के सदर है और मुंबई में काफ़ी मकबूल है, मारूफ है। और लोगों को लग रहा था कि यूसुफ अबराहानी की वजह से अबू आसिम आज़मी को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कांग्रेस का और बुरा हाल हुआ। कांग्रेस जैसी पार्टी 227 सीटों में सिर्फ 24 सीटों पर चुनाव जीत सकी। और कांग्रेस को अगर कहीं पर जीत मिली है तो उन्हीं इलाकों में जीत मिली है जहां पर मुसलमानों का वोट ज़रा ठीक ठाक था, और मुस्लिम वोटों का वहां पर दावेदार कोई और मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था। यानी कांग्रेस के मुकाबले में ज़्यादातर जगहों पर जहां AIMIM का कोई उम्मीदवार नहीं था या समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था, मुस्लिम वोट मिला, थोड़ा सा दूसरा वोट मिला, वहीं पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हो पाई। वरना ऐसी तमाम सीटें जहां पर कोई AIMIM का उम्मीदवार था या NCP का उम्मीदवार था या समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, वहां पर बमुश्किल ही कुछ सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल पाई, वरना नहीं मिल पाई है। मुंबई से एक अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है थाने। थाने में मुमरा बहुत ज़्यादा है, में यही मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। और थाने में इन 2 लड़कियों ने जीत हासिल करके नई तारीख रकम की है। इनमें से एक का नाम है शान मर्जिया पठान और दूसरा नाम है सहर शेख का। सहर शेख ने आखिरी दिन यानी नॉमिनेशन फाइल करने से पहले वाली रात में AIMIM को ज्वाइन किया, उनको टिकट मिल गया और उसके बाद वो कारपोरेटर भी बन गई है। सहर शेख के वालिद यूनुस शेख हैं, जो मुमरा के बड़े बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, और उनका जितेंद्र अवार्ड से, जो मुमरा के MLA हैं, तकरीबन 25 साल पुराना रिश्ता और ताल्लुक़ है। जितेंद्र अवार्ड 2009 में मुमरा से पहली मरतबा MLA बने, लेकिन यूनुस शेख का ताल्लुक़ जितेंद्र अवार्ड से तकरीबन 2003-04 से है और उनके घर में उनका आना जाना है, उनकी हर महफिल में वो रहते हैं, उनके करीबी दोस्तों में माने जाते हैं। लेकिन यूनुस शेख को कई मरतबा जितेंद्र अवार्ड की तरफ से जलील किया गया, रुस्वा किया गया। यूनुस शेख को समझ लिया गया कि ये हमारा बंधुआ मजदूर है, हम जैसे चाहेंगे वैसे ही काम करेगा। 2024 में जब असेंबली इलेक्शन हुआ और जितेंद्र अवार्ड ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें भी यूनुस शेख की तस्वीर नहीं थी, शानो पठान की थी, उनके दूसरे नेताओं की थी, जो मुसलमान नेता है और मुमरा में पूरा कामकाज संभालते हैं जितेंद्र अवार्ड का। उस वक्त भी यूनुस शेख लड़ पड़े जितेंद्र अवार्ड से, उनके साथियों से, और कहा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे हवाले दी है, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, अपना बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी, इसके बावजूद तुम मेरा नाम नहीं लिख रहे हो, तुम मेरी तस्वीर नहीं लगा रहे हो, आखिर मेरी हैसियत तुम्हारी पार्टी में क्या रह गई है। और जब कारपोरेशन का इलेक्शन नज़दीक आया तो उसके बाद यूनुस शेख की बेटी का टिकट भी जितेंद्र अवार्ड ने काट दिया और फिर यूनुस शेख ने बातचीत की सैफ पठान से, जो मुमरा में AIMIM का जिम्मेदार है, वो MLA का उम्मीदवार भी रह चुका है, और सैफ पठान ने वादा किया सहर शेख को टिकट देने का। टिकट भी सहर
शहर शेख को मिल गया, उसने चुनाव फाइट किया और अब वो चुनाव जीत चुकी है, कारपोरेटर बन चुकी है। शहर शेख के बारे में सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि जितेंद्र अवार्ड ने, उसके लोगों ने दावा किया था, धमकी दी थी शहर शेख को कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन शहर शेख ने चुनाव जीत लिया है। मुमरा की एक और जवासाज लड़की है जो लगातार सोशल वर्क को अंजाम देती है, लोगों के दुख दर्द और गम में शरीक होती है। उसका नाम है मर्जिया शानू पठान। वो सोशल वर्कर भी है और इन्फ्लुएंसर भी है। सोशल मीडिया पर अच्छी खासी उसकी रीच है, लाखों में उसके फॉलोअर्स है। उसने भी चुनाव फाइट किया और वो भी कारपोरेटर बन गई है, चुनाव जीत गई है। उसके अलावा मर्जिया शानू पठान के वालिद है शानू पठान, उनको भी एनसीपी से टिकट मिला, उन्होंने भी चुनाव जीत लिया। नजीब मुल्ला के ग्रुप के भी 5 लोगों को मुमरा से जीत मिली है और जितेंद्र अवार्ड की जो ज़मीन है मुमरा में अब खिसक चुकी है, क्योंकि यहाँ मुसलमानों का वोट 50% से ज़्यादा। इसके बावजूद एनसीपी किसी मुसलमान को यहाँ एमएलए का उम्मीदवार नहीं बनाती, एमएलए का टिकट नहीं मिल पाता। लेकिन मुसलमानों में गुस्सा था कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है, ग्राउंड पर कुछ काम नहीं किया गया। कौसा जो मुस्लिम एरिया नहीं है तो वहाँ लगातार डेवलपमेंट का काम होता है और मुमरा मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका, वहाँ से 1 लाख से ज़्यादा वोट मिलता, वहाँ कोई काम नहीं कराया जाता। लगातार करप्शन, कब्रिस्तान में पानी का जाना, तमाम इश्यूज़ थे, लोगों में नाराज़गी थी और लोगों की वो नाराज़गी खुलकर सामने आई है। महाराष्ट्र में एक और नगर निगम जो बहुत ज़्यादा अहम है वो है मालेगांव। मालेगांव में तकरीबन 80% मुसलमानों का वोट है। वहाँ के जो एमएलए हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब हैं AIMIM की, और सिर्फ 60-65 वोटों से ही 2024 में उनको जीत मिली थी। लेकिन म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन में MIM वहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर ना आ सकी, बल्कि दूसरे नंबर की पार्टी रही। 21 सीटों पर AIMIM को वहाँ पर जीत मिला, 35 सीटों पर वहाँ एक पार्टी को जीत मिली जिसको शॉर्टकट में इस्लाम कहा जाता है, यानी इस्लाम पार्टी को वहाँ 35 सीटों पर जीत मिली। इस्लाम पार्टी का फुल फॉर्म है कि इंडियन सेकुलर महाराष्ट्र असेंबली अलायंस करके उसका पूरा नाम है। इस पार्टी को 35 सीटों पर जीत मिली और यहाँ टोटल सीटें हैं तकरीबन 80-81। तो अकेले कोई भी पार्टी अब यहाँ पर अपना मेयर नहीं बना सकती है, लेकिन इस्लाम पार्टी और AIMI मिलकर यहाँ पर अपना मेयर बना सकती है। अब देखना यह है कि ये दोनों पार्टी मिलकर अपना मेयर बनाती है या नहीं बनाती है, या फिर कुछ और यहाँ का मामला होता है। जलगांव भी मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, यहाँ टोटल 75 कारपोरेशन की सीटें हैं और बीजेपी ने यहाँ 46 सीटों पर जीत हासिल की। शिवसेना शिंदे ग्रुप ने 22 सीटों पर जीत हासिल की और सिर्फ 5 सीटों पर ही उद्धव ठाकरे को जीत मिली। MIM यहाँ पर कोई ख़ास किरदार अपना नहीं निभा सकती। उसके बाद नांदेड़ बहुत ज़्यादा अहम है। नांदेड़ में 81 सीटें हैं कारपोरेशन की और यहाँ पर AIMIM दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। MIM ने नांदेड़ में 15 सीटों पर जीत हासिल की, बीजेपी को यहाँ 45 सीटों पर जीत मिल सकी। उसके अलावा कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटों पर यहाँ जीत मिल सकी। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र की 29 नगर निगम में तकरीबन 12 में AIMIM ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली, वहाँ जीत हासिल कर ली और ज़्यादातर इन 11-12 में से AIMIM दूसरी या तीसरी नंबर की पार्टी रही और कांग्रेस वहाँ चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर है। औरंगाबाद में 33 सीटों पर AIMIM ने जीत हासिल की। औरंगाबाद के MP इम्तियाज़ जलील रह चुके हैं, उसके अलावा MLA भी इम्तियाज़ जलील रह चुके हैं। तो औरंगाबाद को आप कह सकते हैं कि ये AIMIM का एक और मजबूत गढ़ बन गया है। औरंगाबाद में कारपोरेशन की टोटल सीट्स 115 है, उनमें से 33 सीटों पर AIMIM चुनाव जीत गई है। बकिया सीटों पर बीजेपी और शिवसेना जीती है और इन दोनों की जो तादाद है वो 50 से ज़्यादा हो जाती है। इसलिए यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि जोड़ तोड़ करके शिवसेना और बीजेपी अपना मेयर बना लेगी, लेकिन दूसरे नंबर पर यहाँ अपोजिशन में AIMIM ही रहेगी। उसके बाद कांग्रेस को यहाँ सबसे कम सीटें मिली। अब आइए ज़रा जान लेते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में कहाँ कितनी सीटों पर जीत मिली है। अभी मैंने बताया कि महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में तकरीबन 12 नगर निगम में AIMIM ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इनमें ज़्यादातर जगहों पर AIMIM दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा इन जगहों पर नुकसान पहुंचा है। औरंगाबाद में AIMIM दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने 33 सीटों पर जीत हासिल कर लिया। उसके बाद अमरावती है जहां AIMIM ने 11 सीटों पर जीत हासिल की। मुमरा में AIMIM ने
5 सीटों पर जीत हासिल की, गवंडी में 4 सीटों पर जीत हासिल की, ढूले में 10 सीटों पर एआईएमआईएम को जीत मिली है, अकोला नगर निगम में 3 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत हासिल की है, नांदेड़ में 13 सीटों पर एआईएमआईएम को जीत मिली है। उसके बाद मालेगांव में 21 सीटों पर एआईएमआईएम को जीत मिली है, अहमदनगर में 2 सीटों पर एआईएमआईएम को जीत मिली है, जालना में भी 2 सीटों पर एआईएमआईएम को जीत मिली, शोलापुर में 8 सीटों पर एआईएमआईएम को जीत मिली और परभनी में 1 सीटों पर एआईएमआईएम को जीत मिली। तो एआईएमआईएम ने टोटल 125 सीटों पर जीत हासिल की है। बेस्ट परफॉर्मेंस एआईएमआईएम का बताया जा रहा है। अब जो सबसे बड़ा सवाल रह गया वो ये कि मुंबई में उद्धव ठाकरे शिवसेना को क्यों जीत नहीं मिल सकी, बीजेपी कैसे सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और उसकी जो वजह सामने आ रही है। वहाँ के लोगों से जो मैंने बातचीत की तो उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ अलायंस कर लिया था और ये जो राज ठाकरे के साथ अलायंस था उद्धव ठाकरे का, ये उनको महंगा पड़ा, इसका नुकसान हुआ और इसकी वजह से मुंबई में उद्धव ठाकरे को उतनी सीटें नहीं मिल सकी जितनी मिलनी चाहिए थी। कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी का परफॉर्मेंस तो नहायत ही घटिया रहा, जिसकी वजह से वो अपना मेयर नहीं बना सकते। राज ठाकरे के साथ अलायंस करने का नुकसान क्यों हुआ, उसकी वजह यह है कि मुंबई में उत्तर भारतीयों की अच्छी खासी आबादी पाई जाती है। यानी मुंबई में आधे लोग तकरीबन यूपी, बिहार और इधर के सूबों के रहने वाले हैं और वो वहाँ शुरू में जॉब करने गए थे, काम करने गए थे, लेकिन इस वक्त वो वहाँ की इकोनॉमी में अहम किरदार निभा रहे हैं। वो बिल्डर हैं, वो कारपोरेटर हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तिजारत कर रहे हैं। तो मुंबई में अच्छी खासी आबादी यूपी, बिहार, उत्तर भारतीयों की है और राज ठाकरे का जो लबो लेजा हमेशा उत्तर भारतीयों के ख़िलाफ़ रहता है, इसके ख़िलाफ़ उनकी जहर अफशानी होती है। तो इस वजह से मुंबई में राज ठाकरे के साथ अलायंस करने की वजह से उद्धव ठाकरे को भी वोट नहीं मिल सका और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। 89 सीटों पर जीत हासिल कर लिया, शिवसेना के साथ मिलकर अपना वो मेयर बनाएगी। और मुंबई के मेयर की जो ताकत होती है, उसका जो पावर होता है, वो कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा होता है और इस मुंबई को भी अब शिवसेना ने मुकम्मल तौर पर लूज कर लिया। यह आखिरी मौका था शिवसेना के पास उभरने का, अपनी इमेज को दोबारा बेहतर बनाने का, बीजेपी और एकनाथ शिंदे को ये मैसेज देने का कि तुमने शिवसेना को तकसीम किया, तुमने हमारे लोगों को तोड़ लिया, लेकिन हम अब भी ताकतवर है, तुमसे ज़्यादा मजबूत है। लेकिन यहाँ पर भी एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को ज़बरदस्त झटका दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस से होना चाहिए कि कांग्रेस की ज़मीन क्यों इतनी खिसक रही है। कांग्रेस के लीडर्स ये कह रहे हैं कि उनको ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नुकसान पहुंचाया। अबू आसिम आज़मी के चाहने वाले सोशल मीडिया पर आकर ये लिख रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अबू आसिम आज़मी की क़यादत को ख़त्म कर दिया। अबू आसिम आज़मी 30 सालों से खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनके नामो निशान को मिटाने का एआईएमआईएम काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है इन तमाम लोगों से जिस तरह का तबसरा कर रहे हैं कि आपको भी सिर्फ वहीं पर वोट क्यों चाहिए जहां मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। कांग्रेस तो तमाम लोगों की पार्टी है, समाजवादी तो तमाम लोगों की पार्टी है, तो जहां मुसलमानों का मेजॉरिटी वोट है वहां पर भी कांग्रेस को ही वोट चाहिए, वहां पर भी समाजवादी पार्टी को ही चाहिए। और जहां सब लोगों का वोट है वहां कांग्रेस मेहनत नहीं करती, वहां समाजवादी पार्टी मेहनत नहीं करती। तो बीजेपी हर जगह मेहनत कर रही है, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसी जो लीडरशिप है, इनका अब एजेंडा यह रह गया है कि सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करो और इसी वजह से यहाँ पर इन पार्टियों का वोट नहीं मिल पा रहा है। मुसलमानों का वोट बहुत कम और वहीं पर तमाम पार्टियाँ जिद्दोजहद कर रही है। ऐसे में अगर मुसलमानों ने इत्तेहाद से काम लिया, यूनिटी के साथ काम लिया और किसी एक पार्टी को वोट करके उन्होंने जिताया है, उसके कारपोरेटर को उन्होंने सिलेक्ट किया है, तो उन्होंने गलत नहीं किया बल्कि अच्छा काम किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जायज़ा लेना होगा, सोचना होगा कि इनका पूरा फोकस भी क्यों मुस्लिम वोटों पर ही होता है। महाराष्ट्र में नगर निगम का जो चुनाव हो रहा था तो बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान कहीं पर लड़ाई देखने में नजर नहीं आई। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कहीं पर कोई लड़ाई नजर नहीं आई। एक लीडर ने दूसरे लीडर को कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ
सोशल मीडिया पर छाया रहा, जो कुछ खबरों में चलता रहा, वो यही कि एक मुसलमान लीडर दूसरे मुसलमान लीडर के ख़िलाफ़ बोल रहा है, एक मुसलमान लीडर दूसरे मुसलमान लीडर की टांग खींच रहा है। असदुद्दीन ओवैसी अबू आसिम आज़मी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अबू आसिम आज़मी ओवैसी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, इम्तियाज़ जलील अबू आसिम आज़मी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अबू आसिम आज़मी इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी टारगेट कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को, असदुद्दीन ओवैसी जवाब दे रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी को। मुफ्ती हारून नदवी बोल रहे हैं एमआईएम के बारे में, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, असदुद्दीन ओवैसी जवाब देते हुए मुफ्ती हारून नदवी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो इसी तरह इस पूरे चुनाव में चलता रहा, लेकिन कहीं पर भी आपने ये नहीं देखा होगा कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कुछ बोला, नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को कुछ बोला, या उनके जो स्टेट लीडर्स है उनके बीच में कोई बयानबाजी हुई हो, इस तरह का कोई तबसरा हुआ हो, ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया। बहरहाल महाराष्ट्र नगर निगम का रिज़ल्ट आ चुका है, जो रिज़ल्ट है वो आप देख चुके हैं। दूसरी पार्टियों से भी मुसलमानों ने जीत हासिल की, हालांकि कई जगहों पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने की वजह से मुस्लिम मेजॉरिटी सीट से बीजेपी और शिवसेना ने भी जीत हासिल की है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अगर आप महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके इलाके से किसने जीत हासिल की है, आपके नगर निगम का कारपोरेटर कौन बना है, ज़रूर बताइएगा, और अब मेयर कौन बन सकता है उसके बारे में भी खबर दीजिए। फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है, मिलर टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मौजूद है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे मिलर टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी, और ज़्यादा नहीं, उस वेबसाइट पर आप जाइए, सिर्फ 99 रुपये का प्लान ले लीजिए, आगे बढ़िए, ताकि मिलर टाइम्स आगे बढ़े, मजबूत होता रहे। मिलर टाइम्स की पहली डॉक्यूमेंट्री विक्टिम्स ऑफ द स्टेट आपको कैसी लगी, उसके बारे में भी कमेंट करके मुझे बताइए। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर मिलर टाइम्स को फॉलो कीजिए। फिर मुलाकात होगी, जब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।